केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया एक देश एक चुनाव प्रस्ताव अब भारतीय संसद में पास कराना एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यह प्रस्ताव संविधान में संशोधन की मांग करता है, जिसके लिए सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। हालांकि एनडीए के पास वर्तमान में केवल 292 सीटें हैं, जबकि इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 362 सीटों की जरूरत होगी। ऐसे में सरकार को विपक्ष की एकजुटता और संसद में अपनी संख्या बल पर कड़ी मेहनत करनी होगी। इंडिया ब्लॉक के सभी प्रमुख दल इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं और उनके सांसदों की संख्या 205 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 47 राजनीतिक पार्टियों ने रामनाथ कोविंद कमेटी को अपनी राय दी थी, जिनमें से 32 ने बिल का समर्थन किया था, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया है। इस स्थिति में विपक्ष के मजबूत विरोध और सरकार के पास पर्याप्त समर्थन न होने के कारण एक देश एक चुनाव बिल के पारित होने की संभावना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाने के लिए सक्रिय है और इसके लिए उसने प्रस्ताव को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का निर्णय लिया है। जेपीसी की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता को दी जाएगी और इसमें सदस्य संख्या के मामले में बीजेपी का प्रभावी प्रतिनिधित्व होगा। इसी तरह ओडिशा के बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने भी इस बिल पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता जताई है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए सरकार के लिए इसे संसद में बिना हंगामे के पास कराना मुश्किल हो सकता है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ऐसा विधेयक है, ऐसा कपड़ा सिल रहे हैं जो भारत के शरीर पर फिट नहीं बैठता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। हमारी क्षेत्रीयता के साथ अखंडता है, राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा बाधक है ये बिल। इससे जो क्षेत्रीय राजनीतिक भावनाएं हैं वो उनका ये दमन कर देगा और इससे स्थितियां कई क्षेत्रों में विद्रोह जैसी पैदा होंगी जो देश के लिए संघीय ढांचे के लिए खतरनाक होंगी। तो ये केवल खर्चा बचेगा इस आर्गुमेंट के साथ आप इस तरीके का विधेयक लाएंगे जिससे हमारे संविधान की आत्मा जो है बहुलवाद में है, हमारी संविधान की आत्मा समानता में है, हमारी सामाजिक न्याय में है, हमारी संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा जो है विविधता में एकता में है। ये उस आत्मा को कुचलता है। ये 2024 में हुए आम चुनावों में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश की थी और उसे पूर्ण बहुमत से रोक दिया था। हालांकि बिहार की जनता दल और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी जैसे सहयोगियों की मदद से बीजेपी सरकार बनाने में तो सफल रही, लेकिन विपक्ष की मजबूत उपस्थिति और किसी भी बिल को बिना विवाद के पास कराने की संख्या का अभाव सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गया है। आपको बता दें, बिल का मसौदा 13 दिसंबर को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि एक देश में एक चुनाव ही होगा। अगर लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाता है तो केवल शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82A, 83, 172 और 327 में संशोधन कराने का प्रस्ताव है। यह संशोधन एक निर्धारित तिथि से लागू होगा, जिसे राष्ट्रपति लोकसभा के पहले सत्र में अधिसूचित करेंगे। इस बिल का उद्देश्य चुनावों की लागत और समय को बचाना है, लेकिन इसके विरोध में यह भी तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है। इस प्रकार सरकार को बिल को पारित कराने के लिए विपक्ष से व्यापक समर्थन जुटाना होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।